घर है पापाचा, जहाँ घर घर है हाहाकार, वहाँ पर धर्म लाने को, वहाँ पर धर्म लाने को, धर्म जीवन जो पाते हैं, वहाँ पर धर्म लाने को, धर्म जीवन जो पाते हैं। बड़े धन्यवाद उनके हैं जो गुरु चरणों में आते हैं। छोड़ना उनको तो सुख का त्याग करते हैं, बड़े सुख छोड़ना उनको तो सुख का त्याग करते हैं। जो दुख और कष्ट आ जावे उसे सिर पर उठाते हैं, जो दुख और कष्ट आ जावे उसे सर पर उठाते हैं। बड़े धन्यवाद उनके हैं जो गुरु चरणों में आते हैं। धर्मदाता से जुड़कर जो धर्म बोधू पाते हैं, बड़े धन्यवाद उनके हैं जो गुरु चरणों में आते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। कल जैसे सवाल बताया गया कि अभी हमें जानवरों से अलग हुए कुछ साल ही हुए हैं और इंसान बन के कितने सालों तक वो नंगा घूमता रहा, कपड़े पहनने का उसको बोध नहीं था, खाने पाने का उसका नहीं था। धीरे धीरे उसने कपड़े पहनने चालू किए और तकरीबन आज से 8 से 10 हज़ार साल पहले उसने खेती की और ये मैरिज की इंस्टीट्यूशन नहीं थी। और धीरे धीरे थोड़ा बहुत और फिर उसमें मिथ्या विश्वास पैदा हुए और मेंटल जब थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ और वास्तविक जो सच्चाइयाँ उसके सामने अभी आने लगी 250-300 साल ही हुए हैं। ये साइंटिफिक एरा जो वैज्ञानिक विधि जो चालू हुई वो तकरीबन 300 साल पुरानी है। तो इसलिए ये अल्लाह जीवन की तो अभी कहाँ उसके दिमाग में कदर हो गई। अभी तो जो नेचर की घटनाएं हैं उसके बारे ही उसके व्याख्या ही गलत है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अभी अल्लाह जीवन की कोई कदर नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इंसान की ये मजबूरी है, उसका सुख और राग उसे मजबूर करेगा यहाँ पर आने के लिए। और ये तब तक नहीं होगा जब तक उसका इवोल्यूशनरी विजन नहीं होगा, विकासवादी दृष्टिकोण नहीं होगा और साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा और जीवन के हर पहलू में वो वैज्ञानिक विधि को परख के देखेगा। आएगा समय, ये जरूर है। और दूसरा भजन जो गाया गया, बड़े धनभाग हैं उनके जो गुरु चरणों में आते हैं। तो मैं समझता इंसान के जीवन की इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता कि उसको सतगुरु का, ये देश समाज का पता लग जाए। और पहले भजन में बताया कि बहुत बदनसीब हैं वो जिनको इस दर का पता नहीं। तो मैं समझता हूँ हम कुछ है बहुत सौभाग्यवान है और हम भी इस बात की गहराई को महसूस नहीं करते। मैंने तो अपना देखा है ये कि ये जानते हुए, सोचते हुए भी कि ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है, इससे बड़ा सौभाग्य मनुष्य जीवन का हो नहीं सकता कि सतगुरु का
वही जो इवोल्यूशनरी विजन गुरु महाराज का है, वो टेम्पर है गुरु महाराज का, हम जान के भी उसके वो प्रॉपर फॉलोअर नहीं बन पाते। ये हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है। खैर, बहुत बहुत मेहरबानी भजनों के लिए। प्यारे साथियों, हमने किसी भी अगर कोर्स के अंदर जाना है, हमने कोई ज्ञान लाभ करना है, वो चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे वो कोई इंजीनियरिंग हो, या जैसे लीगल अफेयर्स का कोई वकालत का हो, एडवोकेट बनना हो, या कोई और मैनेजमेंट का कोर्स करना हो, तो उसके लिए हमें बेसिक क्वालिफिकेशंस में से गुजरना पड़ता है, ज़रूरी है। जैसे मेडिकल के लिए हमें +2 साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर करनी ज़रूरी है। अगर इंजीनियर बनना हो तो +2 नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स के अंदर ज़रूरी है। इसी तरह ग्रेजुएशन, ये लॉ के लिए भी +2 ज़रूरी है। आजकल 5 साल का वो कोर्स हो गया है। और इससे भी आगे जो दुनियावी ढंग से जो बेहतरीन सेवाएं जैसे समझी जाती हैं, IAS है, IRS है, IPS है, जिनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, उसके लिए फिर ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ती है। ग्रेजुएशन के बाद भी उसका बहुत टफ कंपटीशन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई डिग्री, कोई ओहदा कोई हासिल करना है, उसके लिए बेसिक क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है। और ये समझा जाता है कि कम से कम उसका बेस तो बना हो। वो मेडिकल साइंस के अंदर जाने के लिए उसको साइंस की बेसिकली कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। इसी तरह अगर किसी ज़मीन में से हमने अच्छे कोई फल फ्रूट, कोई पौधे, कोई खुशबूदार पौधे अगर पैदा करने हो, तो क्या बंजर ज़मीन से हम कर सकते हैं? नहीं। उस बंजर ज़मीन में जो खरपतवार होगी, जो कांटेदार झाड़ियाँ होंगी, वो निकालनी पड़ेगी और हमें उस पर वो हल चला के उसको लेवल करना पड़ेगा। फिर उसमें थोड़ी सी खुराक डालनी पड़ेगी और फिर वो फल, वो पौधे लगाने के काबिल होगी और उससे आगे फिर फूल और फल हम ले सकेंगे। तो इसलिए गुरु महाराज ने कहा है कि अगर तुमने धर्म जीवन लाभ करना है तो तुम्हारे दिलों के ऊपर ये जो बुराइयां हैं, ये चोरी का है, ठगी का है, रिश्वत का है, ये बुराइयां जब तक तुम्हारे दिलों के ऊपर राज करती रहेंगी, तुम धर्म जीवन लाभ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो यहाँ पर सेवक बनाए जाते हैं, उनमें से 8 प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि आज जो सौभाग्यवान जो सेवक बन रहे हैं, बहुत बहुत बड़े वो सौभाग्यवान हैं। बहुत उनका वो दे शुड फील प्राउड। वो जैसे श्रद्धेय श्री मोहन देव जी का वो वाक़या याद आ जाता है। आप हम सब ने वो सुना हुआ है। जब उनको पता लगा गुरु महाराज का वो सेवक बनने लगे और बहुत घोर विरोधता थी, उनके सारे फैमिली के मेंबर्स उनके अगेंस्ट थे और वो गले में ढोल डाल के वो गलियों में कहते फिर रहे थे, मैं गुरु महाराज के सेवक बनने जा रहा हूँ, मैं गुरु महाराज का सेवक बनने जा रहा हूँ। हमारे अंदर वो उत्साह हो, वो जोश हो। और मैं तो समझता हूँ हम लोग इतने साल हो गए, हमारे अंदर ही वो नहीं है। वो बहुत बड़ी अपनी कमज़ोरी नज़र आती है। यकीनन ये सच्चाई है। और फिर इस झंडे तले गुरु महाराज के श्री चरणों में आके जो सेवक बन के अपनी प्रतिज्ञाओं पे जो अटल रहते हैं और स्वभाव में आके अपना भला करते हैं, उनको भी आज आगे प्रमोशंस करनी है। तो इसलिए मैं एडवांस में जो नए सेवक बन रहे हैं, जिनके आगे प्रमोशंस होनी है, उनको दिल के गहरे भावों से बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे आपका रास्ता और बेहतरीन हो, आपकी ज़िंदगी और बेहतरीन हो। तो अब ब्रीफ में मैं उनके नाम बोलूँगा जो सौभाग्यवान आज पहली श्रेणी में आ रहे हैं। तो कृपया करके वो आगे की श्रेणी में आ जाएं। पहली श्रेणी में है कुमारी इशिका।
एक और बैठ जाए बेटे। दूसरे हैं श्री अभिषेक, अच्छा ठीक। तीसरे नंबर पे हैं दीपांजय सिंह और कुमारी मेघा, ठीक है। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुमारी इशिका से कृपा खड़े हो जाए, तो इनका इंट्रोडक्शन कृपा करके आप दीजिए। हाँ बहन जी। देव कीजिए सबको। हाँ जी, मेरे को आज अपना बहुत सौभाग्य महसूस हो रहा है कि मेरे को एक ऐसी बच्ची का परिचय कराने के लिए उनके दादाजी ने कहा है, जो खुद बहुत अच्छा उनके भाषा भी बहुत अच्छी है, बोल भी बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये सौभाग्य मेरे को दिया है। इशिका, मैं बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन जो निर्मलता, जो कोमलता और जो पवित्रता इस बच्ची में है वो ऐसी ही बनी रहे। होता नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। तो मेरी तो शुभकामना यही है कि जिस निर्मल मन से ये आज बच्ची सेविका के रूप में देव समाज में एंटर हो रही है, वैसे ही निर्मलता और कोमलता इसके मन में बनी रहे और हमारे साथ ये, हम भी इनके साथ चलें और ये हमारे साथ चलती रहे। धन्यवाद। हाँ, मेरे माननीय और इनके पेरेंट्स आज नहीं है यहाँ पर, लेकिन इनके दादा दादी हैं, चाचा जी यहाँ पर बैठे हैं। तो बहुत अच्छा परिवार है। इनके चाचा जी ने, नाम मेरे को भी, विजय कुमार पांडे जी है, उन्होंने पिछले साल अपना जीवन दे दिया है, समाज में लगे हुए हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है। उसी परिवार से एक बच्ची है, तो बहुत अच्छे संस्कारों से ये बच्ची आई है। जो इनके साथ एक इसकी सिस्टर भी है, मेघा। मेघा के पापा ने, मैंने अभी बताया सम्मान के योग विजय कुमार पांडे जी हैं, तो उन्होंने कहा कि मेघा का भी आप करवा देना। तो मेरी दोनों बच्चियों के लिए, एक की मैं बात करूं तो दूसरी उससे बढ़कर है, दूसरी की बात करूं तो पहली उससे बढ़कर है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि इनकी दोनों को कैसे करें। एक की कोई अच्छाई मेरे सामने आती है तो दूसरी उससे आगे आ जाती है, दूसरी का कोई पहलू मेरे पास सामने आता है पॉजिटिव, तो पहली आगे निकल कर आ जाती है। तो सम्मान, जैसे टीचर्स का सम्मान करना बहुत, और सबसे बड़ी खूबी इन दोनों बच्चों में ये है ओबीडियंस। इतनी आज्ञा का पालन करते हैं और सम्मान के बिना आज्ञा का पालन हो नहीं सकता। जैसे कहो उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं आता और उसको बहुत दिल के साथ करते हैं। जो दोनों बच्चियां ही बहुत अच्छी हैं और मेरे को बहुत खुशी है कि ये दोनों बच्चियां आज जो हैं इस सेविका बनने जा रही हैं, और फिर मैं कहूँगी मेरे धर्म संबंधी भी बनने जा रही हैं। धन्यवाद। हाँ जी, मिस्टर अभिषेक कृपा करके खड़े हो जाए, उनके इंट्रोडक्शन को आइए। श्री पांडे जी आइए। संबंधियों, वैसे तो मैं खुद अपने परिवार का भी परिचय नहीं कराना चाहता था, लेकिन आज्ञा हुई तो ये अभिषेक जी श्रीमान संतोष कुमार जी पांडे, उनके बेटे हैं। देव समाज का शायद कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो श्रीमान संतोष कुमार जी पांडे को न जानता। बहुत ही अच्छे भाव उनके अंदर हैं। तो चूंकि उनके बेटे हैं तो इनके अंदर भी अगर अनुवांशिकता हुई तो उन्हीं के अनुसार इनके अंदर भी भाव होने चाहिए और होंगे। मुझे भी उम्मीद है कि वैसे भी होंगे। अभी इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ चंडीगढ़ आए हुए हैं, पढ़ने में भी ठीक हैं। तो जो समाज कैंपस में ही रहते हैं,
तो देव समाज कैंपस में रहकर इनका कितना विकास संभव है, वो जो देव समाज से जुड़े लोग हैं वो खुद जानते हैं कि देव समाज कैंपस में रहने से कितना विकास संभव हो सकता है, और वो इनका विकास होगा, ऐसी मेरी कामना है। बहुत अच्छी। इसके पहले थोड़ा सा जो भी 2 पोतियाँ हमारी सेवका बन रही हैं, उनके विषय में थोड़ा हमको टेलीफोन से बताया गया था, जब मैं अकबरपुर में था। जो इशिका पहले खड़ी हुई थी, वो रेस में, दौड़ में नेशनल में सिलेक्शन उसका हो गया है, और जो दूसरी मेघा, उसका कबड्डी में भी सिलेक्शन हुआ था। स्टेट लेवल में उसका कबड्डी में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा बताया गया कि चूंकि ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, इसलिए यहाँ क्वालिफाई नहीं कर सकते, फाइट नहीं कर सकती, इसलिए उसको रोकना पड़ा। और इसके अलावा एक और उसके अंदर है, इसने अपने स्कूल में डांस कंपटीशन में भाग लिया था, तो डिस्ट्रिक्ट में भी डांस में फर्स्ट आई, और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आने के बाद स्टेट लेवल में भी डांस में गई थी। लेकिन वहाँ फिर यही समस्या आई कि वो आधार कार्ड जब लगाया गया तो चूँकि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, इसलिए उसको कंपटीटर नहीं बनाया गया। तो योग्यताएं इनके अंदर हैं, हमने इनको सांत्वना दी थी, कोई बात नहीं, आप लगे रहें, आपकी अगर योग्यताएं हैं तो आगे बढ़ेंगे और किसी तरह से वो काम आएंगे। पढ़ने में भी अभी बताया डॉक्टर रंगूला जी के अंडर में ये पढ़ रही हैं, और वो बहुत ही इनकी देख रेख करती हैं। और 1-2 बार बताया भी कि और लड़कियों से ये बिल्कुल डिफरेंट, मैंने देव समाज के वातावरण में रह करके, और चूंकि देव समाज के परिवार से हैं, इसलिए उनके अंदर देव समाज के वातावरण का, देव समाज की शिक्षा का असर है। तो आगे भी जैसे रंगूला जी ने बताया था, परिस्थितियाँ होती हैं, उम्र के साथ बदलते रहते हैं, तो ऐसा बदलाव न हो सके, ये मैं भी ऐसा पूरा प्रयास करूंगा, इनके पेरेंट्स से भी कहूँगा, और जो स्कूल के इंचार्ज हैं उनसे भी मैं यही कोशिश करूंगा कि इस वातावरण से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें और अपना भला कर सकें। धन्यवाद। सदैव की जय। दीपांजय सिंह चौहान मेरे श्रद्धेय बड़े भाई, लखनऊ में रहते थे, इंतकाल हुआ भी उनका 1 महीना 2 महीना पहले। उनके पौत्र हैं, ये बीटेक इंजीनियर है मैकेनिकल से, और रॉयल इनफील्ड में चेन्नई में जो है लगे हुए हैं, और केवल सेवक बनने के लिए वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं, शाम ही पहुँचे। मेरे भतीजे वो पिछले 10 साल से वो भी सेवक हैं, के पिताजी कुलदीप सिंह चौहान यहीं बैठे हैं, आए साल आते हैं वो। इस बच्चे के बारे में 24 साल का नौजवान है, इसका बहुत साइंटिफिक एटीट्यूड है, और किसी उलूल जुलूल में, अनर्गल में, अटकल पच्चू में शुरू से बचा रहा है। इसे लखनऊ में ही कॉन्वेंट स्कूल में +2 किया है, और उसमें फर्स्ट डिवीज़न से ये बच्चा अचीवमेंट लेता रहा है। मेरे साथ काफ़ी सामिप्य महसूस करता है, तो मैं पिछले 1 साल से इसको कह रहा था, तो इसने अब के मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके इस रक्षाकारी किले में जो परम पूज्य भगवान देवात्मा की देव समाज का एक बहुत बड़ा अमृत कुंड है, और बड़ों की कृपा से ये इजाज़त मिली है। मैं बड़ों का भी बहुत धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने इस बच्चे की भरी जवानी में रक्षा का एक ये स्वीकृति दे करके हमारे पूरे परिवार पर एहसान किया माननीय कौंसिल ने। मैं इसके लिए माननीय कौंसिल का बहुत धन्यवाद करता हूँ, साथ में इस बच्चे के लिए शुभकामना करता हूँ कि जैसे इसका जीवन है और निखरेगा यहाँ पर आकर के, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ही
बच्चा सम्मान के साथ और दूसरों के साथ अनुशासन के साथ बहुत ही कृतज्ञता के भाव रखता है। जब भी इसको ये सौभाग्य मिला है, अभी गीत भी गा रहे थे, बड़ा सौभाग्य उनका जो गुरु चरणों में आते हैं, तो ये यहाँ पहुँचने के लिए कामयाब हो गया। इसके लिए आप सब धर्म संबंधियों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिज्ञाओं का पाठ हम पढ़ेंगे। ये पहली प्रतिज्ञा गुरु महाराज के भगवान देवात्मा के संबंध में है। मैं बोलूँगा, उसके पीछे पीछे आप तक होकर बोलते रहें। एको ही देवात्मा सत्य देव, सैदेव ज्योतिर्तेजस सूर्य, सैव एक सैधर्मशिष्कम, सर्वांग आत्मिक कल्याण करता। एकमात्र देवात्मा ही सच्चे देवता, वह सत्य देव है, वह देव ज्योति और देव तेज के सूर्य है। वही एकमात्र सत्य धर्म के शिक्षक है और वही अधिकारी मनुष्य आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। तात्पर्य से यह है कि नेचर में मनुष्य जगत के लाखों वर्षों के विकास क्रम में भगवान देवात्मा में सब प्रकार की सत्यों और सब प्रकार के हितों के प्रति जिन पूर्ण अनुराग शक्तियों और उनके विरुद्ध सब प्रकार की मिथ्याओं और सब प्रकार के अहितों प्रति पूर्ण घृणा शक्तियों का विकास हुआ है। उनका यह सब अनुराग और घृणा शक्तियाँ सच्ची और अद्वितीय देव शक्तियाँ हैं और इन सच्ची और अद्वितीय देव शक्तियों की वर्तमानता के कारण वही एक मात्र सत्य देव व सच्चे देवता है और इसीलिए मैं एकमात्र उन्हीं को सत्य देव मानता हूँ और उनकी इन सच्ची और अद्वितीय देव शक्तियों से रहित ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा, वाहगुरु, हरि, शिव शंकर, विष्णु, रामकृष्ण, अल्लाह खुदा, लॉर्ड गॉड, जरदुष्ट आदि के नाम से जो देवते कहलाते हैं अथवा लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, काली, शीतला, कालका, ज्वालामुखी, नैना आदि के नाम से जो देवियाँ कहलाती हैं, उन सबको मैं मिथ्या देवते और मिथ्या देवियाँ मानता हूँ। सत्य देव भगवान देवात्मा की सच्ची आत्मिक पूजा के भिन्न सब प्रकार के मिथ्या देवताओं और सब प्रकार की मिथ्या देवियों के संबंध में महिमा व स्तुति व वंदना व प्रार्थना आदि सूचक जो जप, पाठ, भजन, अरदास, कीर्तन और आरती आदि अथवा पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, बलि आदि भेंट विषय जितने और जिस प्रकार के साधन प्रचलित हैं उन सबको मिथ्या साधन मानता हूँ और मैं किसी ऐसे मिथ्या देवते व देवी की पूजा अथवा उसके संबंध में उपरोक्त प्रकार का कोई साधन नहीं करता और ना मैं किसी और की किसी ऐसी पूजा व किसी ऐसे साधन में कोई भाग लेता हूँ और ना मैं अपने आप को सत्य देव विश्वासी व देव समाधि बताने के भिन्न किसी भी मनुष्य के सम्मुख किसी और संप्रदाय के धर्म मत का विश्वासी बताता हूँ।
दूसरा है भगवान देवात्मा में भगवान देवात्मा में उनकी देव शक्तियों के उनकी देव शक्तियों के विकास से विकास से जिस सच्ची जिस सच्ची और अद्वितीय देव ज्योति और अद्वितीय देव ज्योति और जिस सच्चे जिस सच्चे और अद्वितीय देव तेज और अद्वितीय देव तेज का विकास हुआ है, का विकास हुआ उन्हें प्राप्त होने के के प्राप्त होने के कारण कारण भगवान देवात्मा को भगवान देवात्मा को मैं मैं आत्मिक जगत का सूर्य मानता हूँ जगत का सूर्य मानता हूँ और प्रत्येक कहलाने वाले कहलाने वाले देवते व देवी देवी और प्रत्येक मनुष्य को और प्रत्येक मनुष्य के चाहे वह ऋषि मुनि चाहे वह ऋषि मुनि सिद्ध बुद्ध तीर्थंकर तीर्थंकर पैगंबर पैगंबर सेठ नबी नबी हादी पीर आदि पीर बलि गुरु व योगी योगी भक्त संत भक्त संत महंत महंत स्वामी साई स्वामी साईं फूंगी आदि की आदि किसी नाम से पुकारा जाता हो, नाम से पुकारा जाता हो इस देव ज्योति देव ज्योति और देव तेज से देव तेज से पूर्णतः शून्य व रहित मानता हूँ। शून्य व रहित मानता हूँ। तीसरा है मनुष्य के आत्मा की गठन मनुष्य के आत्मा की गठन और उसके जीवन के पतन और उसके जीवन के पतन और उस पतन से और उस पतन से उसकी मोक्ष उसकी मोक्ष और उसमें उच्च जीवन के और उसमें कुछ जीवन के विकास के संबंध में विकास के संबंध में निश्चल मूलक टीचर मूलक जो सत्य ज्ञान है सत्य ज्ञान है उसको मैं सत्य धर्म का ज्ञान मानता हूँ मैं सत्य धर्म का ज्ञान मानता हूँ और उसके भिन्न और उसके भिन्न मैं किसी मैं किसी और मत और मत व विश्वास को व विश्वास को सत्य धर्म का सत्य धर्म का ज्ञान नहीं मानता ज्ञान नहीं मानता और और मैं भगवान देवात्मा को ही मैं भगवान देवात्मा को ही सत्य धर्म का सत्य धर्म का एकमात्र शिक्षक एकमात्र शिक्षक व गुरु व गुरु व देवगुरु व देवगुरु व जगत गुरु मानता व हूँ जगत गुरु मानता हूँ और उनके भिन्न और उनके भिन्न किसी मनुष्य किसी मनुष्य व कहलाने वाले कहलाने वाले किसी देवता किसी देवता व देवी को व देवी को सत्य धर्म का सत्य धर्म का शिक्षक शिक्षक व गुरु नहीं मानता। नहीं मानता। चौथा है ये जानकर कि ये जानकर कि भगवान देवात्मा भगवान देवात्मा देव जीवन को प्राप्त होकर देव जीवन को प्राप्त होकर अपने लक्ष्य के अनुसार अपने लक्ष्य के अनुसार मनुष्य जगत में मनुष्य जगत में जिस जिस सत्य जिस जिस सत्य और शुभ का राज और सुख का राज अथवा अथवा देवराज लाना चाहते हैं देवराज लाना चाहते हैं और जिसके लिए इसके लिए उन्होंने सब प्रकार के उन्होंने सब प्रकार की आवश्यक समर्पण आवश्यक समर्पण और त्याग किए हैं और त्याग किए हैं। उस देवराज के आने उस देवराज के आने और सब प्रकार की मिथ्या और सब प्रकार की मिथ्या और सब प्रकार के अशुभ और सब प्रकार के अशुभ के नष्ट होने से के नष्ट होने से ही उसका उसका और उसके द्वारा और उसके द्वारा उससे नीचे के जगतों का उससे नीचे के जगतों का सर्वांग कल्याण हो सकता है। सर्वांग कल्याण हो सकता है। मैं भगवान देवात्मा को ही मैं भगवान देवात्मा को ही प्रत्येक अधिकारी आत्मा के लिए प्रत्येक अधिकारी आत्मा के लिए सर्वांग कल्याण करता मानता हूँ। सर्वांग कल्याण करता मानता हूँ। ये कुछ प्रतिज्ञाएं दुराचारों के संबंध में मैं मैं देव समाज के नियत दुराचारों से देव समाज के नियत दुराचारों से 3 मास पहले से व्यक्त हो चुका हूँ 3 मास पहले से विरत हो चुका हूँ और मैं और मैं आगामी काल में भी आगामी काल में भी उनसे उनसे विरत रहने के लिए विरत रहने के लिए निम्नलिखित प्रतिज्ञा करता हूँ। निम्नलिखित प्रतिज्ञाएं करता हूँ। ये पहली है, मैं केवल मैं केवल नशे के लिए नशे के लिए किसी नशेदार चीज किसी नशेदार चीज यथा यथा भांग अफीम भांग अफीम शराब तंबाकू शराब तंबाकू चरस चंडू चरस और कोकेन आदि का आदि का आप सेवन नहीं करूंगा सेवन नहीं करूंगा अथवा अथवा इसी अभिप्राय के लिए इसी अभिप्राय के लिए इन वस्तुओं में से इन वस्तुओं में से किसी किसी इन वस्तुओं में से कोई कोई वस्तु भी वस्तु ही किसी और को किसी और को न आप दूंगा ना दूंगा और ना किसी और से दिलाऊंगा। ना किसी और से दिलाऊंगा। दूसरा है, मैं मैं मांस में अंडे अंडे व उनकी बनी हुई बम की बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा कोई वस्तु नहीं खाऊंगा अथवा अथवा उन्हें किसी और को मैं किसी और को खाने के लिए खाने के लिए न आप दूंगा ना दूंगा और न किसी और से दिलाऊंगा। और ना किसी और से दिलाऊंगा। हाँ, तीसरा है, मैं जुआ नहीं खेलूंगा और नहीं खेलूंगा व इस काम में वह इस काम में किसी और की सहायता नहीं करूंगा। किसी और की सहायता नहीं करूंगा। हाँ, चौथा है, मैं चोरी नहीं करूंगा चोरी नहीं करूंगा। वह इस काम में वह इस काम में किसी और की सहायता नहीं करूंगा। किसी और की सहायता नहीं करूंगा। पांचवा, मैं किसी से रिश्वत नहीं लूंगा। मैं किसी से रिश्वत नहीं लूंगा। छठा है, मैं किसी का कोई कर्जा मैं किसी का
कोई कर्जा व किसी की अमानत व किसी की अमानत दबा लेने दबा लेने व उसके देने के योग्य होकर भी देने के योग्य होकर भी उसे ना देने उसे न देने अथवा अपनी ओर से अपनी ओर से किसी शुभ काम के लिए किसी शुभ काम के लिए किसी दान की किसी दान की प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा करके उसके देने के उसके देने के योग्य होकर योग्य होकर भी उसे न देने उसे न देने व किसी और से किसी और से कोई वस्तु मोल लेकर कोई वस्तु मोल लेकर उसके उसे दाम न देने का पाप न करूँगा। उसे दान न देने का पाप न करूँगा। हाँ, सातवां है, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा मैं व्यभिचार नहीं करूँगा व इस काम में व इस काम में किसी की कोई सहायता नहीं करूँगा किसी की कोई सहायता नहीं करूँगा अथवा अथवा अपनी पत्नी के अपनी पत्नी के इस लोक में जीते हुए लोक में जीते हुए दूसरा विवाह नहीं करूँगा। दूसरा विवाह नहीं करूँगा। आठवां है, मैं किसी उचित अधिकार के बिना मैं किसी उचित अधिकार के बिना किसी जीव का किसी जीव का वध नहीं करूँगा। वध नहीं करूँगा। ये बुराइयों के प्रति दुराचार के प्रति और सदाचार के संबंध में है। मैं मैं यह जानकर यह जानकर कि सत्कर्मों के करने के योग्य कि सुकर्मों के करने के योग्य होकर ही होकर ही कोई जन कोई जन सदाचारी सदाचारी व श्रेष्ठ बन सकता है। व श्रेष्ठ बन सकता है। यह प्रण करता हूँ यह प्रण करता हूँ कि मैं निम्नलिखित सत्कर्म किया करूँगा। कि मैं निम्नलिखित सत्कर्म किया करूँगा। नंबर 1, मैं भगवान देवात्मा के मैं भगवान देवात्मा के वार्षिक जन्म महोत्सव वार्षिक जन्म महोत्सव में में यथासाध्य यथासाथ योग दिया करूँगा। योग दिया करूँगा। दूसरा है, मैं भगवान देवात्मा मैं भगवान देवात्मा और उनके भिन्न और उनके भिन्न अपने सब बड़ों के अपने सब बड़ों के संबंध में उचित सम्मान प्रदर्शन करूँगा। उचित सम्मान प्रदर्शन करूँगा। अर्थात अर्थात उन्हें आप प्रणाम करूँगा, प्रणाम करूँगा, उनका नाम सम्मान पूर्वक लूँगा उनका नाम सम्मान पूर्वक लूँगा और उनसे संबंधित उनसे संबंधित किसी बात का किसी बात का वर्णन भी वर्णन भी सम्मान पूर्वक करूँगा सम्मान पूर्वक करूँगा। और अपने पारिवारिक अपने पारिवारिक जनों को भी जनों को भी इसी प्रकार की शिक्षा दूंगा। इसी प्रकार की शिक्षा दूंगा। तीसरा है, मेरे लिए देश समाज की देश समाज की जिन जिन सभाओं में जिन सभाओं में योग देना आवश्यक होगा योग देना आवश्यक होगा उनमें उनमें मैं यथायथ सत्य मैं यथासाथ योग देकर लाभ उठाऊंगा। योग देकर लाभ उठाऊंगा। चौथा है, मैं अपने भिन्न मैं अपने भिन्न यथासाध्य यथासाथ अपने पारिवारिक जनों को अपने पारिवारिक जनों को भी भी देश समाज की सभाओं में देश समाज की सभाओं में लाऊंगा लाऊंगा कि जिससे जिससे जहाँ तक संभव हो जहाँ तक संभव हो वह भी वह भी उनके उच्च प्रभावों से लाभ उठा सके। उनके उच्च प्रभावों से लाभ उठा सकें। अब ये थोड़ा सा नियतान के लिए है। मैं मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं प्रतिवर्ष कि मैं प्रतिवर्ष देव समाज के देश समाज के विविध हितकर कामों के लिए विभिन्न हितकर कामों के लिए कम से कम कम से कम 100 रुपये 100 रुपये नियत दान दिया करूँगा। यह दान दिया करूँगा। दूसरा है, मैं अपना प्रतिवर्ष का नियत दान मैं अपना प्रतिवर्ष का नियत दान जहाँ तक हो सकेगा हो सकेगा शीघ्र से शीघ्र शीघ्र से शीघ्र उसी वर्ष के अंदर अदा करूँगा। उसी वर्ष के अंदर अदा करूँगा। मैं मैं जब देश समाज संबंधी जब देश समाज संबंधी किसी कार्य के लिए किसी कार्य के लिए अपनी ओर से अपनी ओर से किसी और किसी और दान की भी दान की भी प्रतिज्ञा करूँगा क्या करूँगा तब तब जहाँ तक हो सकेगा जहाँ तक हो सकेगा उसी समय उसी समय अथवा अथवा शीघ्र से शीघ्र शीघ्र से शीघ्र उसी वर्ष के अंदर दे दूंगा। उसी वर्ष के अंदर दे दूंगा। चौथा है, मैं सामाजिक पत्रों का ग्राहक मैं सामाजिक तत्वों का ग्राहक होने की दिशा में की दशा में उनके दाम उनके दाम प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष पेशगी देश की व शीघ्र से शीघ्र व शीघ्र से शीघ्र उसी वर्ष के अंदर अदा करूंगा। उसी वर्ष के अंदर अदा करूंगा। बस ये कुछ सूचनाएं हैं, नहीं आपने ही नहीं फॉलो करना है। पहले श्रेणी के जो मेंबर आप फंड में कमाते हों वह किसी और के आश्रित होंगे और वह यदि 100 रुपये नियत दान न दे सकते होंगे तो उनसे कम से कम 1 रुपये दान वार्षिक नियत दान दिया जाएगा। यदि कोई मेंबर रुपए की तंगी के कारण आप भी 100 रुपये नियत दान ना दे सकता हो तो उसका नियत दान देश समाज प्रबंधकारिणी परिषद की मंजूरी से कम भी हो सकेगा, परंतु 1 रुपये वार्षिक नियत दान अवश्य दिया जाएगा। यदि कोई जन अपनी श्रेणी संबंधी प्रतिज्ञाओं में से किसी प्रतिज्ञा को भंग करेगा व कोई और ऐसी विशेष बात करेगा कि जिससे देश समाज के गौरव को कोई हानि पहुंचती हो तो वह देश समाज की मेंबरी से स्थगित अलग किया जाएगा। देश समाज के मेंबरों के लिए आवश्यक है कि दुराचारों से बचे रहने के संबंध में
अपनी प्रतिज्ञाओं में से किसी के भंग होने पर अथवा किसी साथी सेवक व सेविका की किसी ऐसी प्रतिज्ञा के भंग होने पर उसके विषय में वह तत्काल मंत्री देशमाज चंडीगढ़ या अपने क्षेत्र परिचालक को उसका पता दें। देशमाज का वर्ष पौष वधि प्रतिपदा से आरंभ और अग्रहायण शुद्धि पर महीना को समाप्त होता है और इन 12 महीनों के भीतर जब किसी महीने में भी कई जन देशमाज का मेंबर हो बनेगा तब उसका उपरोक्त दान उसी वर्ष का दान समझा जाएगा। 5वां, देशमाज के मेंबरों और अन्य अधिकारी जनों के लड़के व लड़कियां अपने माता पिता व अभिभावक की अनुमति से 14 वर्ष की वयस से लेकर 18 वर्ष की वयस के अंदर भी श्रेणी की मेंबरी में ग्रहित हो सकते हैं। 6, इस प्रतिज्ञा पत्र की सब प्रतिज्ञाएं जैसे देशमाज के प्रत्येक पुरुष मेंबर के लिए हैं वैसे ही उनमें क्रिया आदि के लिए कोई शब्द बदलकर वैसा प्रतिज्ञाएं उसकी प्रत्येक स्थिति में वर्णित की हैं। मैं आज आप सबको ये 14 दिसंबर 2019 को गुरु महाराज की सेवकी में ग्रहण करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके जीवनों में गुरु महाराज के श्री चरणों के नीचे आकर बहुत आपका कल्याण हो, बहुत आपका मेहरबानी। अब सबके साथ मैं सबसे पहले सेक्रेटरी साहब हाथ डालेंगे, उसके बाद इंद्र कुमार जी छाबड़ा लूपर से 1100 रुपये दान दे रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं पर बहुत बेइंतहा खुशी है उनके चेहरों पे और मैं समझता हूँ ये खुशी दिन ब दिन और बढ़ेगी और ऐसी आशा करते हैं कि उनके भावों का आगे और बेहतरीन विकास होगा। बड़े बहन थी म्यूनसिपल है फिरोजपुर से, वो बच्चियों के नंबर बनने की खुशी में 1000 रुपये जहाँ इन बच्चों को बधाई देता हूँ, उनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत मुबारकें हों कि गुरु महाराज के चरणों में हुआ आज सेवकी की प्रतिज्ञा है।
बहुत अच्छे बच्चे लग रहे हैं फूलों से, बाहर उठाना मुश्किल हो रहा है। बहुत खुश लग, बहुत खुश की बात है। और श्रीमान कुलदीप सिंह जी चौहान। चौहान जी, कुलदीप सिंह जी चौहान। एक जन श्रीमान जी इंट्रोडक्शन भतीजे हैं। मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ बैठी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद गोल्डन जुबली बनाने में भी इतना हर्ष न होता जितना बड़ों के इस दाम से हर्ष हो रहा है कि ये मेरा भतीजा 10 साल तक लगातार इस मंडल के चरणों में बैठ करके आज पहली से दूसरी श्रेणी में जा रहा है। इनका नाम कुलदीप सिंह चौहान है। ये नेवी से पैट्री ऑफिसर रिटायर्ड है और लखनऊ में अपना ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करते हैं। इनके पिता जो वहीं रेलवे में रहते थे तो वहीं सेट हो गए हैं। जमीन जायदाद भी गाँव में है, कलाउर में। तो ये बड़ा सौभाग्य है मेरे परिवार के लिए कि गुरु महाराज की शिक्षा का आज से आगे बढ़ने का मौका मिला है, जिससे कि हमारे परिवार में और जो भी एकता या जो भी संबंधों की दुनिया है उसमें एक नया जो है मील पत्थर होगा। ऐसी मैं मंडल को, बड़ों को, सभी को धन्यवाद देता हूँ। सुमित जी सूद से, इनके परिवार से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मेरा 40 साल हो गए होंगे, शायद इससे भी ज़्यादा हो गया। ये मौके के रहने वाले हैं और इनके शब्द पिताजी वो कमाल के इंसान थे, बहुत कमाल के इंसान थे। 90 साल की उम्र तक वो, इससे भी ऊपर उनकी उम्र थी, तब भी मैं उन्हें मिलने गया था। तब भी वो वहाँ देशपाल की पुस्तकें पढ़ते थे और उन्होंने उर्दू के जो अखबार थे उनमें उर्दू का आता था, उसकी जल्दें बना के रखी हुई थी और बहुत सम्मान से मिलते थे। मैं जब गया इनके घर में, बहुत सालों बाद मैं गया मिलने के लिए, तो उस समय उनकी उम्र 90-92 साल बता रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा, श्रीमान जी मुझे साधन कर लेने दो, फिर मेरे अंदर ड्राइंग रूम में आना। मैंने कहा पता नहीं क्या साधन करेंगे। तो वो आए, आके मेरे पाँव में साष्टांग लेट गए। बहुत श्रद्धा, बहुत कमाल के इंसान थे और पूज्य भगवान के बहुत वफादार सेवक थे वो। तो आप इनको उनसे बड़ी योग्यताएं मिली हैं। इनकी मौके की एक घटना तो मैं सुनाता रहता हूँ सभाओं में कि ये सुबह सुबह इनके पिताजी और माताजी मेरे घर आए। तब काफ़ी सुबह थी, अभी सूर्य निकला नहीं था। तो मैंने कहा वो प्रॉब्लम होगी, क्या बात हो गया। तो मुझे कहने लगे, श्रीमान जी मैं आपसे एक बात बताने आया हूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरे आंसू बह रहे हैं सवेरे के, मैं रोक नहीं पाया, मैं आपको बताने आ गया। मैं क्या बात होगी। कहने लगे रात सुमित जो है, इन्होंने खाना खाते थे, अपने माता जी बना के दे रहे थे। तो जब उन्होंने इनको कहा कि और ले लो, तो और ले लिया। फिर कहा और एक फुल्का ले लो। तो इन्होंने थोड़ा सा ऊंची से कह दिया कि माता जी जब मैंने कह दिया मैंने नहीं लेना तो आप जोर क्यों दे रही हैं। बस इतनी बात हुई। तो ये सुबह उठे, इनको फील बड़ा हुआ कि मैंने अपनी माँ को क्यों कह दिया, माता जी को शब्द मैंने क्यों कह दिए। तो ये सुबह उठे, जाके तड़के माता जी जब जाग उठे तो ये उनको मिले, उनसे माफ़ी मांगी और वो दोनों इनके पिता माता जो थे वो मेरे पास आए ये खबर बताने के लिए।
श्रीमान जी हमारा बच्चा इतना अच्छा है, और कहते थे ये देव समाज की संगत में, ये जो विकास आ रहा है उसकी संगत में हम पढ़े हैं, इसलिए मेरे बच्चे ऐसे हैं। दूसरी बात इनकी एक बताऊं कि ये एक ही शायद सारी समाज में आदमी हो जो स्वाद और राग से पूर्ण तौर पे ही मुक्त है। ये वही चीजें खाते हैं जो डॉक्टर इनको बताता है। ये सालों से मुझे बता रहे थे कि रात को हम कोई खाना नहीं खाते हैं, फ्रूट खा के सोते हैं सारा परिवार। अरे खा के देखो तो स्वाद और राग तो मिट्टी पलीत कर देता है आदमी की। तो इसने जैसे ना उसको वो उसके नजदीक नहीं इनके पड़ता, बातें इनकी सुनने वाली हैं, इसलिए जो स्वाद अनुरागी है इनकी संगत करे, इनके पास बैठा करे तो उनको फायदा होगा। तो दूसरी घटना इनकी एक जो बहुत आम लोगों के जीवनों में नहीं होती और ना वो उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो इनका 10 तारीख को इनके भाई साहब की डेथ हो गई, इसी 10 को। तो इन्होंने वो संस्कार किया, सारा कुछ हुआ, शामिल हुए और कहा मैं 10 तारीख को भगवान देवात्मा के महोत्सव में जरूर अपने गुरु के जाना है, और 11 तारीख को यहाँ। फिर एक और घटना जो है वो अगर देव समाज में किसी और के साथ होती तो ये वो दूर हो जाते। इनकी सपुत्री को हमने दिल्ली के एक स्कूल में उसको टीचर रखा। कोई बात हो गई ऐसी कि वो ना वहाँ रह सकी तो उनको हटाया गया। कोई ऐसी बात नहीं थी, मुझे बहुत तकलीफ हुई, ज़ाती तौर पर बहुत तकलीफ थी, लेकिन मैंने इन्हें बताया कि श्रीमान जी आपकी सपुत्री को हम नहीं रख रहे। तो इन्होंने कहा श्रीमान जी ये तो कोई बात नहीं है, ये तो कोई क्या मामला है, कुछ मेरे लिए कुछ नहीं है ये श्रीमान जी। मुझे सेवा बताते रहे, ये जब भी मुझे फ़ोन करते हैं मुझे कहते हैं श्रीमान जी मुझे कुछ सेवा बताओ जो समाज की मैं गुड़गांव में रह के कर सकता हूँ। और अब भी जब मैं यहाँ फ़ोन किया तो मुझे कहने लगे कि महोत्सव के ऊपर मेरी को सेवा की ड्यूटी लगा दो। यहाँ देव समाज में किसी को थोड़ा सा ऊंचा नीचे हो जाए तो फिर सारा परिवार ही दूर चले जाता है। लेकिन इसका मैं आज भी कह देता हूँ कि ये किसी वक्त कर्मचारी बन जाएगा। इसके अंदर वो योग्यताएं हैं, इसके अंदर डिसिप्लिन रहने की, बड़ों के लिए सम्मान की, और अपनी जो प्रतिज्ञा ये कर ले फिर इसको कोई हटा नहीं सकता उससे, सिवाय इनका ऐसा। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, इनकी धर्मपत्नी को मुबारकबाद देता हूँ और इनके सारे परिवार को मुबारकबाद देता हूँ कि ये ऊंची श्रेणी में इसमें जा रहे हैं और तीसरी श्रेणी में भी अभी चढ़ाएंगे और आगे फिर ये और पूरी करेंगे। तो सालों में आगे देखें क्या होता है। आप बहुत बड़े सौभाग्यवान हैं कि गुरु महाराज हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषाओं में से कोई भी पढ़ने की योग्यता रखने पर कम से कम उस एक भाषा का समाज का पत्र पढ़ा करूँगा। मैं समाज की पुस्तकों का कुछ न कुछ आप पाठ किया करूँगा व किसी और से सुना करूँगा। मैं कम से कम 2 पारिवारिक अनुष्ठान अर्थात नामकरण और मृतक अनुष्ठान देव समाज की विधि के अनुसार पूरे करूँगा। मैं देव समाज की नियमित रूप से सेवा किया करूँगा अर्थात अपने नियत दान के भिन्न वर्ष भर में कम से कम 300 रुपये अपने पास से व औरों से एकत्र करके देव समाज व किसी संस्था के लिए दान में दिया करूँगा। वह देव समाज प्रबंध कारणी परिषद के निकट इतने दामों का समाज का कोई काम कर दिया करूँगा। मैं कम से कम अपनी श्रेणी और उससे ऊपर की सब श्रेणियों के मेंबरों के साथ सद्भाव रखूंगा और यदि उनमें से किसी के साथ
के साथ लेन देन लेन देन व अन्य प्रकार का अन्य प्रकार का कोई विवाद आदि हो जाए तो मैं उसे राज्य की किसी अदालत में नहीं किंतु सामाजिक जनों के द्वारा ही निपटाऊंगा। मैं अपनी आय का 64वां भाग अथवा कम से कम 200 रुपये प्रति वर्ष देव समाज को नियत दान दिया करूंगा। अब ये आपने बोला, ये सूचना है आपके लिए। यदि कोई जन उपरोक्त प्रतिज्ञाओं में से किसी को भी भंग करेगा अथवा उनके भिन्न भगवान देवात्मा और देश समाज के संबंध में कोई ऐसी अनुचित क्रिया करेगा कि जिससे वह देश समाज प्रबंध कारिणी परिषद के निकट इस श्रेणी व देश समाज में रहने के योग्य न समझा जाए तो उसे इस श्रेणी व देश समाज की मेमोरी से स्थगित कर दिया जाएगा और उसकी शुद्धि के लिए उसे दंड दिए जाएंगे और उन्हें वह ग्रहण करके पूरा करेगा तो उसे बहाल किया जा सकेगा। मैं आज आप दोनों को गुरु महाराज के इस पावन महोत्सव पर दूसरी श्रेणी में 14 दिसंबर 19 को ग्रहण करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके जीवनों में पहले जो बेहतरी आई है उससे और बहुत ज़्यादा बेहतरी आए, ऐसी मेरी प्रार्थना। धन्यवाद। श्रीमती नैन्सी जी मोगा से